हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समलम चतुर्भुजाकार प्लॉट का बंटवारा करने के लिए सिखाएंगे। एकदम बारीकी के साथ आपको इस वीडियो में सच बता रहा हूं, एकदम मजा आने वाला है। आप कहेंगे काश ये वीडियो हमें पहले मिल गया होता तो शायद आसपास के बंटवारा में कम से कम सहयोग करता, है कि नहीं। हालांकि एक ही वीडियो से पूरा बंटवारा सीख जाना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ एक ओवरव्यू मिलने वाला है कि भाई किस तरह से बंटवारा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये समलम चतुर्भुजाकार प्लॉट है, कोई खेत है या जो कुछ भी हो, ठीक है, इसका हमें बंटवारा करना है। दो भाइयों के बीच, तीन भाइयों के बीच। हालांकि आज भाई लोग ही हिस्सेदार नहीं रहे, आजकल बहनें भी अब हिस्सेदार बनने लगी हैं, ठीक है, क्योंकि भाई कानून ही ऐसा है कि भाई बहन हो भाई हो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पर दो हिस्सेदार और तीन हिस्सेदार के ऊपर चर्चा करेंगे, तो फिर आप स्वयं समझ जाएंगे कि भाई चार हिस्सेदार में, पांच हिस्सेदार में किस प्रकार इस जमीन का बंटवारा करना है। क्लियर। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना होगा कि भाई समलम चतुर्भुजाकार जो आकृति है वो किस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए यह एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का हम यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं। ये है ए यहाँ, या फिर चलिए यहीं पर ए लिखते हैं, ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। ए बी सी डी, ओके। तो यहाँ पर ये जो ए बी है और ये जो डी सी है, ये दोनों पैरेलल भुजाएं हैं, यानी कि समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। समांतर भुजाएं कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है आप कहीं भी मापें हर जगह समान होगा, उसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं। और दो जो भुजाएं होती है वो पैरेलल नहीं होती हैं। पैरेलल नहीं होती कि मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच का डिस्टेंस हर जगह आपको समान नहीं मिलेगा। अगर इन भुजाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के ये दोनों भुजाएं जो हैं मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे आकृति का हम लोग नामकरण कर दिए हैं, क्या चीज, समलम चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैपीजियम, ठीक है, ट्रैपीजियम। चलिए खैर दोस्तों, इसका अगर एरिया निकालना हो तो एरिया बराबर होता है, अगर एरिया निकालना हो तो ये होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में h। जहां पर ध्यान देने की बात है, ठीक है, ये तो हो गया क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। कहीं कुछ मिट तो नहीं गया भाई, चलिए ये हुआ, ओके। जहां पर a और b, जहां a और b समांतर भुजाएं हैं तथा h समांतर भुजाओं के बीच का दूरी है, ओके। ए मान के चलिए ये वाला ए रहेगा, ये वाला बी रहेगा डिस्टेंस, ठीक है, और साथ में ये दोनों भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर h रहे तो फार्मूला इसका क्षेत्रफल निकालने का होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में h। ये सिंपल सी बात है, ये आप जानते होंगे, ओके। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर भाई सबसे पहले हम चर्चा इस पर करेंगे कि दो हिस्सेदार हैं और दोनों हिस्सेदार को हम किस तरह से बांट करके दें। और यहाँ पर देखिए विभिन्न कंडीशन हो सकते हैं, कभी रोड इधर रहेगा तो कभी रोड इधर रहेगा, हो सकता है रोड इधर हो, रोड इधर हो, मतलब हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो फेस, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को फेस जो है मतलब इधर में ऐसा है कि भाई इधर में सबको जमीन होना चाहिए, मान लीजिए सड़क है या फिर कोई और चीज हो सकता है, ठीक है, ताकि सबको इधर पसंद है तो भाई सबका हिस्सा इस तरफ होना चाहिए। या फिर अगर इधरे रोड रहेगा तो इधर हमको देना पड़ेगा दोनों हिस्सेदार को, तो कैसे देंगे। यहाँ पर देखिए आयत या वर्ग नहीं है जो सिंपली आप बांट देंगे ऐसे करके, या फिर अगर इसी जमीन को ऐसे बांटना हो तो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा यहाँ से यहाँ उतना ही दूरी होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जितना, यहाँ से यहाँ उतना ही, तो इस तरह से होगा नहीं। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े भुजाएं हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पैरेलल नहीं है, तो फिर चीज़ें एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहला कंडीशन, दो हिस्सेदारों के बीच बंटवारा
ठीक है, यही मेरा टॉपिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि आप जमीन का बंटवारा करने जा रहे हैं या फिर अपना ही जमीन है बंटवारा कर रहे हैं और इस आकृति का है, तो सबसे पहले आप पूरा एरिया निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो यहां पर पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ये होता है एरिया इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में एच। तो यहाँ पर ए के जगह पर कितना है, 80 फीट है, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, प्लस में बी के जगह पर ये वाला भुजा यानी 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में क्या होगा एच। हाइट कितना है, 70 फीट है, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो काट छाट करना है कर सकते हैं, या फिर चलिए इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 190 हुआ, इंटू में हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 95। अब दोनों को गुना कीजिए, 7 से 35 के 5, हाथ में बच गया 3, 7 9 63 और 3 66 और 1 0 ये वाला इतना फीट का स्क्वायर, ये पूरा एरिया आया। मतलब इस प्लॉट का अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो 6650 स्क्वायर फीट है। क्लियर, सिंपल सी बात है। अभी डिसमिल वगैरह में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। जितना भी एरिया आया है उसको 435.6 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना डिसमिल ये जमीन है वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बंटवारा करना है तो स्क्वायर फीट में ही रहने देते हैं, हमको बांटने में आसानी होगी, सिंपल सी बात है। क्लियर, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर चलिए ये वाला 80 फीट का लंबाई है और ये वाला 110 फीट का है, ये दोनों तो हम लोग नाप लेंगे, लेकिन ये वाला कैसे नापेंगे 70 फीट, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, घट बढ़ भी तो सकता है। बात सही है, मान के चलिए कि यहाँ पर यहाँ से आप नापी करते हैं और अगर इस तरह से तिरछा आ जाएंगे तो भाई स्वाभाविक है कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधी 70 फीट दिख रहा है, हो सकता है कि आपको 75 फीट मिल जाए, या अगर इधर चले जाएंगे तो हो सकता है 72 73 75 और तिरछा जाएंगे। जैसे तिरछा जाते जाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको जाना है वही इन दोनों रेखाओं के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, बहुत तरीके हैं, जैसे कि आप जरीब से नाप रहे हैं तो ट्रिपलेट होता है। अगर आप हमारे यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आएंगे तो बहुत सारे मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग समकोण बनाया करते हैं। जैसे मान के एकदम शॉर्ट अगर ये में कहें, जैसे कि 3 4 5 ये ट्रिपलेट हुआ, ठीक है, ट्रिपलेट। फिर यहाँ 3 दूना 6 कर देंगे, 4 दूना 8 कर देंगे और 5 दूना 10 यानी 6 8 10। चलिए इसी को ले लीजिए, 6 फीट 8 फीट। आपको मान के चलिए ये वाला जो भुजा है इधर 6 फीट लेना है और इधर 8 फीट लेना है और देखना है कि यहाँ इधर 10 फीट ठहर रहा है कि नहीं ठहर रहा है, मतलब जो भी फीता होगा, ठीक है। इधर एक तरफ आप 6 फीट लीजिए, एक तरफ 8 फीट लीजिए और ये वाला मिला के देखिए 10 फीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इधर उधर होइए, ठीक है, उसको खींचातानी कीजिए। जब हो जाएगा ये 10 फीट, ये 6 फीट, ये 8 फीट, तो फिर ये वाला जो लाइन आपको मिला है उसी में सीधे आना है और वही आपका जो है परपेंडिकुलरली डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पैरेलल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और भी ट्रिपलेट होता है इसी का, आप जैसे 3 तिया आप 9 कर देंगे, 4 तिया 12 कर देंगे, 5 तिया 15 कर देंगे, तो 9 12 15 का भी एक ट्रिपलेट बन गया। इसी तरह से 3 चौके 12 कर दीजिए, 4 चौके 16 कीजिए, 5 चौके 20 कीजिए, वो भी है ट्रिपलेट। तो बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। खैर ये सब हटाइए, ज़्यादा अभी यहाँ पर बंटवारा सीख रहे हैं तो वो सब हटाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2 हिस्सेदारों के बीच, अच्छा यहाँ पर जो है बंटवारा होना चाहिए था, यहाँ पर मिट गया था, ठीक है। हो सकता है लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे, जो कुछ भी हो। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले भाई 2 भाइयों के बीच का बंटवारा का बात है तो जितना भी क्षेत्रफल आया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पर 6650 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 6650 है, अब हालांकि देख सकते हैं 3325 आएगा, क्या इसको डिवाइड वगैरह करें, डायरेक्ट लिख देते हैं। इसीलिए एक भाई का हिस्सा, एक हिस्सेदार का हिस्सा, हिस्सेदार ही लिखते हैं, हिस्सेदार का हिस्सा 3325 फीट स्क्वायर होगा।
ओके, अब 3325 स्क्वायर फीट हम कैसे दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंडीशन देखना होगा कि रोड आखिरकार है किधर, ठीक है। तो सबसे शुरू में हम मान लेते हैं कि जो रोड है, रोड का फेस ये इधर है, मतलब इधर रोड मौजूद है, ठीक है। मोटा मोटी मान के चलिए, थोड़ा सा रोड को इधर हम, ओहो, चलिए ये रोड है, ओके। अब हमको जो है इधर ये वाला फेस में दोनों का जमीन चाहिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक आप काल्पनिक लाइन खींचिए, एक काल्पनिक लाइन खींचिए। मान के चलिए कि यहाँ से कुछ इस प्रकार जो है आएगी एक लाइन, ठीक है, एक रेखा आएगी और यही रेखा दोनों भाइयों के बीच का बंटवारा कर देगी। ओके, हम मान लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा दिख रहा है कि इसका ज़्यादा है, लेकिन इसका एकदम पूरा चौकस है, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है कम है और ये वाला ज़्यादा है, ये चौकस है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, हल्का सा इधर होना चाहिए, लेकिन समझिए, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, समझिए काल्पनिक लाइन है जो दोनों भाइयों के बीच में मौजूद है, हिस्सों के बीच में मौजूद है, ठीक है। दोस्तों ये जो पहला भाग है, ये जो पहला भाग आप देख रहे हैं, इसका भी 3325 फीट का स्क्वायर एरिया होना चाहिए और ये वाला भी 3325 फीट का स्क्वायर एरिया होना चाहिए। ओके, तभी ना दोनों भाई का बंटवारा मतलब बराबर रूप से मिलेगा और दोनों भाई का ये वाला आगे वाला फेस भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, आपको एकदम ध्यान देने की बात है। चूंकि ये समलंब चतुर्भुज की आकृति का है, तो आप कीजिए क्या, यहाँ से तो एक लंब डाले ही हैं, ठीक है, और इसका डिस्टेंस 70 फीट है। यहाँ से भी आप एक लंब डाल दीजिए, तो इसका भी डिस्टेंस स्वाभाविक है कि 70 फीट होगा, क्योंकि भाई ये दोनों भुजाएं जो हैं समांतर हैं। क्या हैं? समांतर हैं। अरे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा AB और ये DC समांतर है। जब समांतर हैं तो भाई जहाँ भी आप जाएंगे, ठीक है, बीच का डिस्टेंस हमेशा 70 फीट होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 70 फीट ही होगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको मिला, ये पॉइंट मान के चलिए आपको मिल गया पॉइंट E और ये वाला पॉइंट मिला आपको F। ओके, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर ये M पॉइंट है और ये वाला N पॉइंट है, ठीक है, MN जो दोनों भाइयों के बीच के जो हिस्सा का जो बीच का लाइन है वो है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर निकालते हैं, हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार। अब देखिए यहाँ पर ये वाला इसको मान लेते हैं आधार, डी को आधार मान लेते हैं और इसको ऊंचाई मान लेते हैं। तो आधार यहाँ तो आप पता कर लीजिए, क्योंकि जमीन आपके सामने है, तो यहाँ से यहाँ तक नापने में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है वो आया 20 फीट। कितना आया? 20 फीट। तो 20 फीट आपको लिख देना है, तो 20 फीट और ये 70 फीट हो जाएगा। इंटू में यहाँ 20 और इंटू में यहाँ हो जाएगा 70। इसको काटिए तो यहाँ 35 दूना हो जाएगा 70 और यहाँ हो जाएगा 35 दूना 70 और 1 0, यानी 700 फीट का स्क्वायर आया, ठीक है। ये पहला त्रिभुज का। अब ये दूसरा त्रिभुज, एक और त्रिभुज इधर बन रहा है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज BFC, ठीक है, या BCF, त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो सेम है 70 फीट, लेकिन ये वाला आधार पता करना होगा कितना है। मान के चलिए कि 5 फीट है। कितना है? 5 फीट ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखना है और इंटू में ऊंचाई तो भाई 70 फीट है ही, तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 35 दूनी 70। अब गुना कीजिए, 5 × 5 = 25 के 5, हाथ में 2, 5 × 15 और 2 17, यानी 175 फीट का स्क्वायर आया। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, एक भाई को तो भाई इधर हिस्सा मिलेगा, दूसरा भाई को भाई इधर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी एक भाई का अगर निकाल देंगे क्षेत्र, मतलब जमीन अगर निकाल लेंगे, दूसरा भाई का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज का और जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं वो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। अगर हम एक हिस्सेदार को बांट के दे दिए, निकाल दिए उसका 3325 स्क्वायर फीट, तो स्वाभाविक है वो उतना ही हो जाएगा 3325 स्क्वायर फीट, क्योंकि टोटल एरिया है मेरे पास 6650 स्क्वायर फीट, ठीक है।
तो चलिए इधर ये जो भाग 1 है इसका अगर हम नामकरण भाग 1 कर दे तो भाग 1 का ही क्षेत्रफल पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये वाला एरिया कितना आया है भाई, ये वाला एरिया आया है मेरा 700 स्क्वायर फीट। टोटल भाई हिस्सा कितना होना चाहिए, तो देखिए यहां पर पहला हिस्सेदार को हिस्सा आ रहा था 3325 स्क्वायर फीट, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया है वो आया है 700 स्क्वायर फीट। तो और इसको कितना हमको इधर जमीन देना होगा ये चीज निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। तो 3325 है, 3325 में क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे 700 को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा पता है, यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। 2 में से 0 तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो 6, और यहाँ 2, यानी 2625 फीट स्क्वायर और देना होगा हमको जमीन, ठीक है। ओके, इतना हमें और देना होगा त्रिभुज को छोड़ करके, जो त्रिभुज है ना इसको छोड़ करके और हमें इतना देना होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसका एरिया होना चाहिए 2625 स्क्वायर फीट। अब दोस्तों यहां पर एक चीज बताइए कि ये वाला कौन सा आकृति का है, रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां पर हो जाएगा AEMN या फिर AMNE, AM आयत AMNE का क्षेत्रफल बराबर, अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाला तो मान के चलिए लंबाई हो जाएगा और ये वाला चौड़ाई हो जाएगा। तो चौड़ाई तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वही चौड़ाई अगर हम ज्ञात करेंगे, ये वाला डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। उतना ही दूरी पर जा करके हम वहाँ कोई चीज़ गाड़ देंगे, पत्थर वगैरह, बस बंटवारा हो गया दोनों भाई का, है कि नहीं। तो ये चौड़ाई को हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई तो 70 फीट था, तो लंबाई और चौड़ाई था x, ओके। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है AMNE का वो 2625 स्क्वायर फीट है, ठीक है। क्योंकि भाई जितना हिस्सा हो रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दिए हैं यहाँ पर, तो उस आयत का क्षेत्रफल इतना है। इसके जगह पर हम ये वाला चीज लिख सकते हैं, यानी 2625 फीट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू में x, ओके। तो x बराबर में कितना होगा, देखिए यहाँ 70 फीट है एक्चुअली, ठीक है, और इधर भी फीट है तो वो कट जाएंगे, हालांकि वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हम फीट का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, बाद में हम लगा देंगे x का वैल्यू, तो भाई एक्चुअली फीट में ही निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2625 डिवाइडेड बाय 70, यानी 70 डिवाइड में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर काटिए तो यहाँ हो जाएगा 14 25 70, 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 1 और 2 हो गया 12, 5 दूना 10, 5 5 25, यानी 525 बट्टा में आया 14। अब 525 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, 525 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दिया हो जाएगा 42, 0 1 और यहाँ पर 5, 14 सत्य हो जाएगा 98, ठीक है। यहाँ बचा 7 और यहाँ 0.0, 14 25 हो जाएगा यहाँ पर 70, यानी 37.5 आया। x बराबर में कितना आया, x बराबर में 37.5, ये किस में आएगा, फीट में आएगा। मतलब ये वाला जो दोस्तों डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक EN का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 37.5 फीट है। कितना है, 37.5 फीट। मतलब कि यहाँ से ये वाला 20 फीट और यहाँ से यहाँ 37.5 फीट, मतलब कुल मिलाकर के 20 प्लस में यहाँ 37.5 तो हो जाएगा यहाँ पर 57.5 फीट। मतलब अगर इस जगह से हम 57.5 फीट जाकर के अगर यहाँ पर एक पत्थर गाड़ देते हैं, और यहाँ से भाई चूंकि यही कॉर्नर से हम यहाँ तक का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 37.5 पर जाकर के गाड़ देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका जो एरिया होगा वो 3325 स्क्वायर फीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इस तरह से पहला हिस्सेदार को अपना हिस्सा मिल गया। अब जब पहला हिस्सेदार को मिल गया तो दूसरा का भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही भाई का बात है, 2 ही हिस्सेदारों का बात है। 3 हिस्सेदार का बात रहता तो हमें 2 का निकालना पड़ता, तीसरा का ऑटोमेटिकली निकलता, ठीक है। हालांकि जब इस तरह से आप बंटवारा कर लेंगे, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसका होगा 57.5 फीट। अब यहाँ से इसको कितना बचेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो 110 में से क्या करेंगे आप, 57.5 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ 0.0 बैठाइए, 10 में से 5 तक 5, यहाँ 9 में से 7 तो बचेगा 2, और यहाँ 10 में से 5, यानी 52.5 फीट। यहाँ से यहाँ तक 52.5 फीट इसका दूसरा हिस्सेदार को मिलेगा, और इसका 57.5 फीट मिलेगा। इसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा फेस एरिया में। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इधर इसका थोड़ा संकरा है और इधर पूरा इसका एकदम ये है, ठीक है, एकदम चौड़ा चौड़ी एकदम हर जगह है, एकदम सेम है, ठीक है।
तो स्वाभाविक है कि फेस में इसको ज़्यादा मिलेगा। अगर कहीं पर किसी को नुकसान हो रहा है तो कहीं फ़ायदा भी होना चाहिए। इधर बेचारा थोड़ा संकरा मिल गया, थोड़ा सा इधर रोड पर थोड़ा इसको ज़मीन ज़्यादा मिल गया, इसको सीधा सीधी मिला ज़मीन, ठीक है, रोड पर उतना नहीं मिल पाया, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से करना हो दो भाइयों के बीच का बंटवारा तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए, अब 3 भाई वाला यहाँ पर मामला बताएंगे। अभी रोड इसी तरह रखते हैं, ठीक है, रोड हम इसी तरह रखते हैं। अगर रोड इधर भी रहेगा, जो प्रक्रिया हम इधर अपना रहे हैं वही सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें एकदम सेम फॉलो होंगी। क्योंकि बंटवारा जब हम कर रहे हैं तो मान के चलिए भविष्य में इधर रोड बंद हो गया, इधर रोड चालू हो गया, तो भी क्या दिक्कत है, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही है ना, दोनों को रोड में निकलने का जगह तो है ही, तो रोड इधर रहे बात बराबर है, सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। लेकिन अगर रोड इधर रहेगा तो मामला चेंज हो जाएगा, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, अंत तक इसीलिए देखिएगा। क्लियर? चलिए अब 3 भाइयों के बीच का बंटवारा हम देखते हैं। ओके, 3 भाइयों के बीच का बंटवारा इसी में आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर, 3 हिस्सेदारों के बीच बंटवारा। अब देखिए कैसे होगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि भाई पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आया है 6650 स्क्वायर फीट। पूरे प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो आया कितना, 6650 फीट का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक भाई का हमें हिस्सा निकालना है, ठीक है, तो यहाँ 6 6 12 5 17 हो रहा है ना, 6 6 12 और 1 17, जो 6650 आया है उसको 6651 मान लीजिए, ठीक है, मोटा मोटी 6651। तो इससे क्या होगा, 3 से अगर डिवाइड करें, क्योंकि 3 भाइयों के बीच का बंटवारा है, तो 3 दुना हो जाएगा 6, ठीक है, कट गया यहाँ पर 6 उतरा, 3 दुना हो जाएगा 6, फिर ये 5 होगा, फिर 3 एकम 3 होगा, फिर यहाँ 2 बचा और यहाँ 1, 3 सते 21, यानी 2217 करके, ठीक है। इसीलिए एक हिस्सेदार का हिस्सा बराबर कितना होगा, 2217 फीट का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को हम मान लिए हैं कितना, 6651, ताकि हमको जो है ना कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत ना हो। 1 स्क्वायर फीट मान सकते हैं, इधर उधर कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ये 2217 आया दोस्तों। अब चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया 700 स्क्वायर फीट है, तो चलिए 700 स्क्वायर फीट है और एक हिस्सेदार को हो रहा है 2217, तो पहला हिस्सेदार को कितना होगा, तो यहाँ पर 2217 में से क्या करेंगे, घटा देंगे 700 स्क्वायर फीट को, तो कितना बचेगा, 7 में से 0 जाएगा तो बचेगा 7, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 1517 स्क्वायर फीट बच रहा है। बस वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है, इतना बच रहा है कहने का मतलब कि भाई जो पहला हिस्सेदार होगा थोड़ा सा इसको और इधर मिलना चाहिए, ठीक है। तो 70 फीट इसका मान के चलिए कि लंबाई है, और चौड़ाई को हम x मान लेते हैं मोटा मोटी। हालांकि फिर से हमको इसको बनाना पड़ेगा, फिर से बनाएंगे नहीं, जब इधर वाला रोड वाला बात होगा तब बनाएंगे, ठीक है, इसी में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई होगा, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, क्षेत्रफल जो चतुर्भुज और मिलेगा त्रिभुज के बगल में उसका एरिया होगा 1517 फीट का स्क्वायर, ठीक है, फीट का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा यहाँ पर 70 इंटू में हो जाएगा यहाँ पर x। ओके, चलिए तो x बराबर में यहाँ हो जाएगा 1517 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसको काटिए, ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो चलिए पहले 7 से डिवाइड कर दें, उसके बाद दशमलव और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो 1500 यहाँ हो जाएगा 17, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तो नहीं हो जाएगा 14, 1 बचा और फिर यहाँ 1, 7 एकम हो जाएगा 7, फिर यहाँ 4 बचा और यहाँ 47, 7 हो जाएगा 42 और यहाँ 5 बचा, दशमलव बैठाएंगे यहाँ 0, 7 7 49, ठीक है, इतना आया 216.7। चूँकि यहाँ पर 70 था, ठीक है, तो कुल मिला करके दशमलव जो है और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 21.67
फीट आया, ओह फीट आया, ठीक है। मतलब कि यहाँ से भाई, यहाँ से यहाँ ये 20 फीट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यहाँ पर जो आया है कितना है 21.67 फीट, लगभग 21.5 फीट। तो 21.5 फीट पर जो है यहाँ से यहाँ 21.5 फीट पर जाकर के मार्किंग आपको कर देना है, ठीक है। तब जाकर के पहला हिस्सेदार का हिस्सा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जब पहला हिस्सेदार को हो जाएगा तो मान के चलिए कि ये वाला लाइन मिला आपको, ठीक है। कौन वाला लाइन मिला, अभी यहाँ पर हम मिटा देंगे उसको, हम बता देते हैं आपको केवल, ठीक है। मान के चलिए इस तरह से यहाँ पर ये हिस्सा मिला, ये वाला भाग मिल गया। अब दूसरा हिस्सेदार को अगर निकालना हो तो सिंपली कहीं ना कहीं इधरे कोई लाइन होगा, है कि नहीं, इधरे कहीं ना कहीं लाइन होगा। तो भाई दूसरा हिस्सेदार को, भाई यहाँ पर प्लॉट आयताकार है, इधर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आयताकार है, लंबाई कितना है 70 फीट है, एक भाई का हिस्सा कितना हो रहा है, एक भाई का हिस्सा यहाँ पर निकाले हैं कि एक भाई का हिस्सा 2217 स्क्वायर फीट हो रहा है। तो बस क्या करना है आपको 2217, चलिए ये सबको मिटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2217, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 70 और गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लंबाई और गुना में हो जाएगा चौड़ाई। तो हिस्सा एक्चुअल में मिलना, क्योंकि भाई यहाँ पर त्रिभुज था, इधर इसको त्रिभुज मिल रहा था, तो त्रिभुज वाला हम घटा करके ये वाला निकालने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर तो उसको और कहीं एक्स्ट्रा जमीन नहीं मिल रहा है, उसको पूरा पूरी जमीन चाहिए, ठीक है। तो पूरा पूरी जो क्षेत्रफल हिस्सा हो रहा है कितना हो रहा है 2217, तो वही 2217 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ 70 गुना में यहाँ पर x हो जाएगा। अब x बराबर में हो जाएगा 2217 डिवाइडेड बाय 70, डिवाइड कीजिए, जितना भी आएगा वही x का वैल्यू होगा। और वो x का वैल्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और ये वाला जो भाग है वो दूसरा हिस्सेदार का हिस्सा होगा। फिर अपने आप जो है तीसरा हिस्सेदार का हिस्सा हो जाएगा। फिर बाद में जांच कर लीजिएगा कहीं कम तो नहीं हो गया, ठीक है। एक बार आपको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए बंटवारा के बाद। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। कोई बड़ी बात है तो आप ही बताइए। अगर 4 हिस्सेदार रहेगा, ठीक है, तो पूरा क्षेत्रफल तो है ही, क्षेत्रफल को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सेदार का क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले हिस्सेदार को इधर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 700 स्क्वायर फीट ये वाला है, अगर उससे ज़्यादा हिस्सा हो रहा है तो आगे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके आगे दूसरा हिस्सेदार, फिर उसके आगे तीसरा हिस्सेदार, चौथा हिस्सेदार का अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है यहाँ तक, ठीक है, अब कितना बताएं बच्चा जैसा, बात ये भी है ना। अगर इतना आप वीडियो को देखें और फिर भी नहीं समझ में आया तो शायद आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ और समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए ओल झोल हटा देते हैं। यहाँ पर 2 भाई वाला जो हिस्सा वाला जो मामला था, यहाँ पर सिंपली आपको सही ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये दूसरा भाई का हिस्सा था। 3 भाइयों के बीच में या 3 हिस्सेदारों के बीच में जो था हम अनुमानतः निकाल दिए। 4 भाई वाला भी निकाल लीजिएगा, 5 भाई वाला भी इसी तरह से निकाल लीजिएगा, 6 भाई वाला भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब दोस्तों मामला हम यहाँ पर चेंज करते हैं, कंडीशन को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर तो भाई समलम चतुर्भुज का आकृति का तो प्लॉट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मामला को हम चेंज करेंगे। ठीक है, इस टाइप का है और यहाँ से जो है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर है, ओके। इसको माने थे ए बी, यहाँ पर सी, ये पॉइंट था डी, ये वाला था 70 फीट, ठीक है, ये वाला था 80 फीट और ये वाला था 110 फीट, ये वाला 20 फीट था और ये वाला शायद 10 फीट था ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जितना भी हो 10 फीट हम माने थे शायद, अच्छा 5 फीट माने थे, ये 5 फीट, खैर उसका ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी ये कर देते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए कि भाई सड़क अगर इधर था तो मामला तो हम समझ गए, लेकिन अगर सड़क इधर हो तब कैसे क्या होगा, समस्या तो अब उत्पन्न होगी भाई, समस्या तो अब उत्पन्न होगी। ये देखिए, ये सड़क अब इधर आ गया, ठीक है। अब जो है हमें बंटवारा करना होगा ऐसे ऐसे, मान के चलिए ये काल्पनिक लाइन है जो इस तरह से आपको मिलता है, ठीक है।
इस पॉइंट का नाम देते हैं ई और इसका एफ। ओके, ई से लेकर के एफ तक का। अब इस तरह से चूंकि रोड इधर है तो रोड तरफ हिस्सेदारों का हिस्सा होना चाहिए। अब ये वाला लाइन भाई कहाँ पर मौजूद होगा ये चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों। मैं आपको एकदम एक सिंपल सा रूल, देहाती रूल के माध्यम से इस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा है, तो अब क्या कीजिए पता है, अनुमानतः आप देख रहे हैं कि भाई जमीन है ऐसे, जमीन है ऐसे, तो स्वाभाविक है कि इधर जो भी हिस्सेदार होगा उसको थोड़ा चौड़ा जमीन मिलेगा, इसको पतला जमीन मिलेगा। पतला जमीन क्यों मिलेगा? क्योंकि इधर थोड़ा लंबा ज़्यादा है और ये चौड़ा मिलेगा, लंबाई में कम मिलेगा। ठीक है, तो आप अनुमानतः क्या कीजिए कि एक झंडी को आप यहाँ पर गाड़ दीजिए और दूसरा झंडी को आप यहाँ पर गाड़ दीजिए, अनुमानतः। ठीक है, गाड़ दिए, ठीक है, गाड़ दिए, कोई दिक्कत है? अब इस झंडी से लेकर के इस झंडी तक का डिस्टेंस ज्ञात कीजिए कितना है। जैसे अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 110 है और यहाँ 80 फीट है, तो मान के चलिए कि जब यहाँ से यहाँ हम गए तो 100 फीट यानी कि 95 फीट मिल गया आपको। कितना मिल गया? जब आप लंबाई को निकालें तो ये वाला मिल गया आपको 95 फीट, ये 95 फीट मिला। फिर ये वाला भी ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 70 फीट है, तो हमको 70 फीट नहीं चाहिए। ठीक है, ये 70 फीट हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए और इस पॉइंट का नाम देते हैं जी। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, चूँकि ये 70 फीट था, इसका चौड़ाई ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि 35 फीट से ज़्यादा ही आएगा। मोटा मोटी मान लेते हैं कि 40 फीट आया, 40 फीट। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी एक समलंब चतुर्भुज आकृति का ही है। ठीक है, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल ही है, ए बी और ई एफ जो है पैरेलल है। ठीक है, ये वाला उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन उसके पहले हम पूरे प्लॉट का जब क्षेत्रफल निकाले थे, क्योंकि पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना था? 6650 फीट का स्क्वायर है। और यहाँ दो हिस्सेदार हैं, तो 3325 फीट स्क्वायर करके हिस्सा होगा। ये समरी हम लिख दिए। ओके, 3325 स्क्वायर फीट। दोस्तों अब यहाँ पर ये जो भागवन, इसको मान लेते हैं भागवन और इसको भाग 2 मान लेते हैं। ये भागवन का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओहो, भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 किस आकृति का? समलंब चतुर्भुज, यानी कि a प्लस बी, यानी a है यहाँ पर 80 फीट और b है यहाँ पर 95 फीट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हाइट यहाँ पर कितना है? 40 फीट है। काटिए, 2 एकम 2 और यहाँ 20 दूनी 40 कट गया, यहाँ 5 9 8 यहाँ हो जाएगा 17 175 आया, इंटू में यहाँ हो जाएगा 20, 2 25 10 के 0, हाथ में 1, 2 7 14 और 1 15 के 5, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3 और यहाँ पर 1 0, यानी 3500 आया। 3500 फीट का स्क्वायर आया। इतना आ रहा है 3500 स्क्वायर फीट। मामला हो गया पेचीदा। मतलब कि यहाँ पर ये जो झंडी हम गाड़े हैं 2 जगह, उसके आधार पर जब हम पहला जो भाग था उसका जब क्षेत्रफल निकालें तो वो आ गया 3500 स्क्वायर फीट। लेकिन हिस्सा कितना हो रहा था? 3325 स्क्वायर फीट। मतलब कि अगर झंडी इस जगह पर रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसको ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगा, 3500 स्क्वायर फीट मिल जाएगा, इसको कम मिलेगा। मतलब थोड़ा सा ये झंडी जो है ना उधर होना चाहिए। अब यहीं पर आपको समझना है कि भाई कितना उधर होना चाहिए, कितना उधर होना चाहिए। बहुत मज़ेदार चीज़ है और यहाँ पर जब समझ जाएंगे ना तो आप किसी भी ज़मीन का बेधड़ल्ले से आप नापी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आ जाएगा।
कितना उधर हम झंडी को करें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा आ गया है। ये अनुमानता हम झंडी को काटे थे, सही तो हो नहीं सकता है, ठीक है। शायद ही कभी, अब 1000 बार मापी करेंगे तो हो सकता है कभी एकदम एग्जैक्ट ठहर जाए जितना हिस्सा हो रहा था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा एग्जैक्ट ठहरे, ज़्यादा ठहर गया। अब ज़्यादा ठहरा तो झंडी को हमको खिसकाना होगा, तो कितना खिसकाएं, तो सबसे पहले कितना ज़्यादा हुआ ये निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 3500 यहाँ पर आ रहा है, उसमें से 3325 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 जगह बचेगा 5, 9 में से 2 जगह बचेगा 7, 4 में से 3 जगह बचेगा 1, यहाँ पर यानी 175 स्क्वायर फीट आ रहा है। इतना जो है ज़्यादा हो रहा है। अब जब ज़्यादा हो रहा है 150 स्क्वायर फीट, मतलब कि कम करना होगा, ठीक है। 150 स्क्वायर फीट ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब एक्चुअली वो दूसरा हिस्सेदार को ही हिस्सा में होना चाहिए। दोस्तों 175 स्क्वायर फीट का बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 95 फीट है। कितना है, 95 फीट। अगर आप ये दोनों झंडी को 1 फीट यहाँ ले गए और 1 फीट इसको खिसका करके यहाँ ले आए, ठीक है, 1 फीट यहाँ इधर से और 1 फीट यहाँ, अगर 1 फीट दोनों झंडी को खिसका करके ले गए तो कितना क्षेत्रफल उसका कम होगा पता है? ये डिस्टेंस कितना है, 95 स्क्वायर फीट, लगभग 95 स्क्वायर फीट जो है जमीन कम हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब कि हो रहा था 3500 स्क्वायर फीट, अब इसमें से 95 स्क्वायर फीट कम होगा, मतलब कि 3405 अभी भी हो रहा है। मतलब अभी भी जो है अगर झंडी को 1 फीट हम खिसका करके ले जाते हैं यहाँ पर, तो भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हिस्सा एक का हो रहा है 3325 स्क्वायर फीट। अगर 1 फीट और हम घिसका दें तो 2-2 फीट जब घिसक जाएगा तो यहाँ ये दोनों झंडी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। आपको घसकाना नहीं है, आप कैलकुलेशन से ही सारा काम कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 फीट करते हैं तो 95 फीट, ये मान के चलिए 95 फीट, और दूसरा मान लीजिए कि 93 फीट आए, क्योंकि भाई धीरे धीरे संकरा तो भी होते जा रहा है, तो 1-2 फीट इधर ले सकते हैं, ठीक है। या फिर 95 भी ले सकते हैं, थोड़ा 1-2 स्क्वायर फीट इतना बड़ा जमीन में चलता है। एरिया का हम बात कर रहे हैं, लंबाई का नहीं। लंबाई में 1-2 फीट स्क्वायर नहीं चलेगा, क्योंकि भाई लंबाई से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए मान के चलिए आप 3 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 फीट का स्क्वायर आएगा। कितना, 12 फीट का स्क्वायर। लेकिन अगर मान के चलिए 3 और गुने 4 की जगह पर अगर 5 फीट लीजिए तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 फीट का स्क्वायर हो जाएगा। 1 बढ़ाने से देखिए यहाँ पर पहले 12 था, 15, 3 बढ़ गया है, तो क्षेत्रफल में थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं, लेकिन लंबाई में तो खैर करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर 2 फीट जो है अगर हम और आगे बढ़ जाते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, 95 दूनी 190 फीट का स्क्वायर जो है जमीन इसका कम हो जाएगा और इसमें आ जाएगा। लेकिन हमको कम करना है 175 स्क्वायर फीट, मतलब 2 फीट हम तो जाएंगे नहीं, 1.5 फीट लेकर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे 3405 स्क्वायर फीट हो रहा है। अब 1 फीट अगर और हम बढ़ते हैं, और अगर हम 1.5 फीट बढ़ें, 1.5 फीट, तो 1 फीट में तो 95 फीट, और आधा फीट में लगभग 50 फीट, तो फिर भी नहीं हो रहा है। अगर हम 1.25 फीट दोनों झंडी को खिसका दें तो लगभग जमीन बराबर हो जाएगा, 1.25 फीट, क्योंकि इसको 95 माने और जब इधर चले गए तो 95 स्क्वायर फीट जमीन कम हुआ तो 3405 बचा। अगर आधा फीट स्क्वायर और चले जाएंगे तो 95 नहीं, 90 का आधा कितना होता है, 45 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 0, 10 में से 4 तो 6 बचा, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। कितना, 3360 फीट का स्क्वायर, मतलब अभी भी जमीन उसका ज़्यादा होगा। अगर हम 1.5 फीट उधर शिफ्ट होते हैं तो और हम कितना जाएंगे, आधा फीट से हल्का सा ज़्यादा जाना होगा, ताकि उसका हिस्सा 3325 स्क्वायर फीट ही बचे। कितना और ज़्यादा हो रहा है, 25 यानी 35 स्क्वायर फीट ज़्यादा हो रहा है। 35 स्क्वायर फीट अगर ज़्यादा हो रहा है तो आधा फीट का आधा, सोचिए कितना मतलब कम हो गया। उतना तक जा करके, अरे भाई आधा फीट का आधा पर जा करके, और जहां पर वो पॉइंट आपको मिले वहीं पर ये दोनों झंडी जो है गाड़ देना है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बैठिए, आइए अंदर बैठिए, ठीक है, बैठिए चेयर में।
तो दोनों झंडी को उखाड़ करके क्या करेंगे, ये दोनों जगह गाड़ देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि दोनों का हिस्सा जो है 3325 स्क्वायर फीट हो जाएगा। बस केवल ध्यान आपको देना है कि भाई इसको हम कितना शिफ्ट करें, ठीक है। और आपको एरिया बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में यहां पर जो 95 स्क्वायर फीट आया है ना, बस 1 फीट जाएंगे तो 95 स्क्वायर फीट का ही कमी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मान के चलिए 95 फीट लंबा है, ठीक है, और 1 फीट इधर हम चले जाते हैं तो ये वाला भी जो है ना लगभग 95 फीट के आसपास ही होगा। लगभग हम बता रहे हैं, हल्का सा कम ही होगा क्योंकि भाई धीरे धीरे इधर संकरा होते जा रहा है, लेकिन 95 फीट आप मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आयत बन जाता है, यानी 95 फीट लंबा और 1 फीट शिफ्ट हुए 100, ठीक है। अब जब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है 95 फीट और चौड़ाई 1 फीट, जब दोनों गुना करेंगे तो 95 स्क्वायर फीट ही आएगा। तो हम क्या बोलें कि 1 फीट अगर आप शिफ्ट होते हैं तो 95 स्क्वायर फीट का ही कमी होता है। तो यहां पर हम लगभग 1.25 फीट के आसपास शिफ्ट हो गए इधर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है पहला हिस्सेदार को ज़्यादा हो जा रहा था, ज़्यादा इसको मिल जा रहा था। तो उसको कमी करने के लिए, दूसरा हिस्सेदार में शिफ्ट करने के लिए उसका ज़मीन हम लोग थोड़ा सा झंडी को या पत्थर वगैरह जो भी हम गाड़ रहे हैं उसको शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो ये है तरीका जब रोड इधर रहे और बंटवारा करना रहे तब। और रोड इधर रहेगा तो ये तो हम बता ही दिए, एकदम सिंपल सी फंडा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान के चलिए यहाँ पर 3 हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं, तो बस प्रक्रिया वही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि भाई 2 हिस्सेदार हैं तो किस तरह से बांटना है। अगर 3 हिस्सेदार हैं तो पहला हिस्सेदार का जमीन निकालेंगे, फिर दूसरा हिस्सेदार का निकालेंगे, तीसरा का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हम बताए हैं ज़्यादा समय का बर्बादी नहीं करेंगे, बस आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया यहाँ तक तो वीडियो को एक बार और आप देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर यहाँ पर 3 हिस्सेदार हो जाते हैं तो यहाँ पर 3 काल्पनिक लाइन पहले खींचिए, ठीक है। या फिर अगर आप जमीन पर मौजूद हैं तो आप अनुमानतः अपने से जो है झंडी गाड़ दीजिए। मान के चलिए कि अगर 3 हिस्सेदार हैं तो पहला हिस्सेदार को इधर हमको हिस्सा देना है, और मान के चलिए झंडी यहाँ पर गाड़ दिए और यहाँ पर गाड़ दिए। अब ये दोनों झंडी के बीच का डिस्टेंस पता कीजिए, और ये वाला डिस्टेंस तो पता ही है, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस चाहिए। और ये तो समलम चतुर्भुजाकार है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जानते हैं एरिया निकालने का, a+b/2 इंटू में h। तो जब एरिया निकालेंगे और देखेंगे कि भाई जो एक हिस्सेदार को हिस्सा होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो भाई हमको थोड़ा सा झंडी को इधर शिफ्ट करना होगा, और अगर कम हो रहा है तो झंडी को इधर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। अगर 1 फीट इधर बढ़ेंगे तो जितना लंबाई रहेगा उतना स्क्वायर फीट का इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। बस यही चीज़ है, ठीक है। 3 हिस्सेदार रहे, 4 हिस्सेदार रहे, आप बांट रहे हैं, बस केवल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। हर चीज़ जानना जरूरी नहीं होता है, कंसेप्ट पर टिका होता है। बस कंसेप्ट को समझ जाइए, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यदि रोड इधर रहे, अगर समलम चतुर्भुजाकार कोई प्लॉट है, इसका बंटवारा करना है 2 भाइयों में, 3 भाइयों में, 4 भाइयों में, रोड अगर इधर रहे, रोड इधर रहे तो किस प्रकार करेंगे, ठीक है। ये आपको समझा दिए बारीकी के साथ, और समझ में आ भी गया होगा। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, 2 हिस्सेदार 3 हिस्सेदार तक तो मामला ठीक ठाक रहता है, लेकिन 4 5 6 हिस्सेदार 7 हिस्सेदार जैसे ही हिस्सेदार बढ़ते हैं तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की ज़रूरत समझेंगे और बना देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप 2 हिस्सेदारों और 3 हिस्सेदारों में बंटवारा करना सीख गए हैं तो 4 5 10 15 20 जितने भी रहे बंटवारा कर लीजिएगा। बस केवल प्रैक्टिस का जरूरी है और कंसेप्ट को समझना जरूरी है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देख लें और सभी चीज़ों को समझ लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।